हेलो एवरीवन, आपकी अपनी यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और घर बैठ के अपनी तैयारी को इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे होंगे। चलिए, हम हमारी पिछली क्लास के अंदर स्टार्ट कर चुके थे प्रिंटर के बारे में, और प्रिंटर के बारे में हमने इम्पैक्ट प्रिंटर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक एक सेकंड हमारे लिए बड़ा कीमती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की यदि हम बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? तो वैसे तो ये हमसे परिचित है, ये प्रिंटर हमसे परिचित है क्योंकि इसके बारे में हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर जो है चर्चा कर ली है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, चलिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की यदि हम बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कागज़ को स्पर्श किए बिना ही उस पर प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो कि प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं, ऐसे कौन से प्रिंटर हैं जो कागज़ को स्पर्श किए बिना ही प्रिंटिंग करते हैं? तो ऐसे प्रिंटर को हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है वो सब हम आज इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं, और ये क्लास कल की क्लास की जैसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो मिस मत कीजिएगा इस क्लास को, और अच्छे से इसको पढ़िएगा और अच्छे से इसको फिर से रिवाइज भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो ऐसे प्रिंटर की यदि हम बात करें तो जब ऐसे प्रिंटर में कागज़ को स्पर्श किया ही नहीं जा रहा है तो फिर प्रिंटिंग कैसे हो पा रही है ना? तो ऐसे प्रिंटर जो है विद्युत एवं रासायनिक तकनीकों के माध्यम से प्रिंटिंग करता है। विद्युत एवं रासायनिक उपयोग तकनीकों के माध्यम से प्रिंटर ये कैसे प्रिंटिंग करते हैं वो भी हम देखेंगे कि भाई जैसे कि अगर हम बात करें इसके अंदर हम रखते हैं लेज़र प्रिंटर को रखते हैं। तो लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, लेज़र किरणों के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, शाई की बौछार की जाती है तो उस तरीके से की जाती है। तो इन सब में क्या होता है कि विद्युत एवं रासायनिक तकनीक का ही काम लिया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ऐसे प्रिंटर जिनमें विद्युत एवं रासायनिक विधि द्वारा प्रिंटिंग की जाती है, वो प्रिंटर क्या कहलाते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि इसके अंदर जब विद्युत एवं रासायनिक तकनीक से प्रिंटिंग होती है तो इन प्रिंटर्स की स्पीड भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ऐसे प्रिंटर की गति प्रिंटिंग गति तेज होती है। ऐसे प्रिंटर की प्रिंटिंग गति जो है वो तेज होती है। अब देखिएगा कि जब हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे थे तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है कि इम्पैक्ट प्रिंटर की जब हम बात कर रहे थे तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जब हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा जो है कुछ प्रिंटर तो ऐसे थे उसमें जो एक बार में एक ही कॉपी करते थे, जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर जो एक टाइम में केवल एक ही प्रिंट कॉपी कर सकता था। लेकिन हम उसकी तुलना अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो था वो एक टाइम में एक से अधिक प्रिंट कर सकता था। अब अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तो इसमें जो विद्युत एवं रासायनिक विधि के द्वारा प्रिंटिंग होती है तो यहाँ पर एक टाइम में केवल एक ही प्रिंट की जा सकती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऐसे प्रिंटर या यूँ लिखो कि इन प्रिंटर्स के द्वारा एक टाइम में एक ही कॉपी प्रिंट की जाती है। चलिए फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर थे वो इम्पैक्ट प्रिंटर एक ही कलर की प्रिंटिंग करते थे, यानी कि उसमें ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंटिंग हो सकती थी। लेकिन जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग है इनके माध्यम से हम जो है रंगीन प्रकार की प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे प्रिंटर से हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वो रंगीन आउटपुट प्राप्त होगा। तो लिखेंगे कि इन प्रिंटर के द्वारा रंगीन प्रिंटिंग
की जाती है, इन प्रिंटर के द्वारा रंगीन प्रिंटिंग की जाती है, अर्थात रंगीन आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनके द्वारा हमें कैसा आउटपुट प्राप्त होता है? रंगीन आउटपुट प्राप्त होता है। फिर हम इनके लिए ये भी लिखेंगे कि इनके माध्यम से हम बड़े बड़े मतलब जो नक्शे होते हैं, मानचित्र होते हैं, वो बना सकते हैं। मैप जो डिज़ाइन होते हैं वो मैप इन्हीं प्रिंटर्स के द्वारा डिज़ाइन हो सकते हैं। मैप की भी बात करें, मैप तो प्लॉटर के द्वारा होंगे, लेकिन इनके द्वारा जो है हम कलर पिक्चर्स जो है उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो इनके द्वारा हम पिक्चर्स मतलब इमेजेस वगैरह, ग्राफ वगैरह, चित्र वगैरह ये सब प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि इन प्रिंटर्स को टेक्स्ट, भाई इनके द्वारा अक्षर भी प्रिंट किए जा सकते हैं, टेक्स्ट, रेखाचित्र यानी ग्राफिक्स, इमेज आदि को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है ये हमने पढ़ा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हमने देखा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। ऐसे प्रिंटर जिसमें विद्युत एवं रासायनिक विधि द्वारा प्रिंटिंग की जाती है, और विद्युत एवं रासायनिक विधि द्वारा प्रिंटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इसमें जो कागज़ है वो प्रिंटर के स्पर्श में नहीं होता है। मतलब जो ये प्रिंटर होते हैं इनमें कोई प्रिंटिंग हेड नहीं होता है, और प्रिंटिंग हेड होता भी है तो वो कागज़ को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, चलिए, ऐसे प्रिंटर की प्रिंटिंग गति तेज होती है। ठीक है, इन प्रिंटर्स के द्वारा एक टाइम में एक ही कॉपी प्रिंट की जाती है, और इस प्रिंटर के द्वारा रंगीन प्रिंटिंग की जाती है, मतलब इनका जो हमें आउटपुट मिलता है वो कलर्ड होता है। और ऐसे प्रिंटर से टेक्स्ट, रेखाचित्र और इमेज आदि को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम इसके एक उदाहरण को डिटेल से देखते हैं। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने इम्पैक्ट प्रिंटर को पढ़ा। भाई इम्पैक्ट प्रिंटर को भी हमने ये देखा था कि कौन से ऐसे प्रिंटर है जो एक बार में एक अक्षर टाइप करते हैं, और कौन से ऐसे प्रिंटर है जो एक बार में एक लाइन या एक पेज प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं? अगर हम दो भाग की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर या इनको हम कह सकते हैं सीरियल प्रिंटर। ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर या सीरियल प्रिंटर की हम बात करें तो इसके अंदर आता है इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, और एक इसके अंदर आता है थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर तो हमारे कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं? ये हमारे नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। कौन से प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। फिर अगर हम बात करें तो एक जो लाइन ही या पूरा पेज ही प्रिंट कर देता है तो लेज़र प्रिंटर को हम इस श्रेणी के अंदर लिखेंगे। लेज़र प्रिंटर जो कि हमारा क्या है? पूरा पेज ही प्रिंट करता है, इसलिए इसको कहते हैं पेज प्रिंटर। क्या करता है? एक बार में पूरा एक पेज ही प्रिंट कर देता है, इसलिए इसको कहेंगे पेज प्रिंटर। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन से? इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। और जो पूरा पेज ही प्रिंट कर दे वो कौन सा? वो है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि थर्मल प्रिंटर क्या होता है। थर्मल प्रिंटर जो है वो किस प्रकार से काम करता है, और थर्मल प्रिंटर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ मतलब देख सकते हैं। थर्मल प्रिंटर की यदि हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब बस वाला आपकी बस टिकट काट के देता है, या फिर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ से जो बिलिंग होके आती है, ठीक है, तो आपने उस पेज पे कभी हाथ स्पर्श करके देखा है? उस पेज को जब आप स्पर्श करते हो तो वो पेज बहुत चिकना होता है। जैसे आप टिकट को देख लो, या शॉपिंग मॉल से जो आप बिल वाला पेपर लेके आ रहे हो, बिल की जो लिस्ट लेके आ रहे हो, वो पेज बिल्कुल जो है इतना मतलब चिकना होता है। वो चिकना क्यों होता है? क्योंकि वो थर्मोक्रोमिक पेपर है। थर्मोक्रोमिक पेपर वो पेपर होते हैं जिसके ऊपर जो है मोम की परत लगी होती है ना। मान लो ये सिंपल सा पेज है और इसके ऊपर अगर वैक्स की कोटिंग कर दी जाए, वैक्स कोटिंग यानी इस पर मोम की परत चढ़ा दी जाए, तो ये पेज जो है वो फिर आपका कहलाएगा थर्मोक्रोमिक पेज। ठीक है, तो थर्मोक्रोमिक पेज है। तो ऐसे प्रिंटर जिसमें जो कागज़ पे प्रिंटिंग छपती है वो मतलब कागज़ की जो प्रिंटिंग छपती है उसके लिए थर्मोक्रोमिक पेज का उपयोग किया जाता है, और इस पे जो प्रिंटिंग होती है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है। आप लोग देखना, जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके आते हो और फिर जो बिल आपके पास में आता है उसको अपने घर पर रख देना, और महीने भर बाद में आप उस बिल को देखना, उस पर जो भी प्रिंट थी वो धीरे धीरे मिटने लगती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, क्योंकि इस पर क्या होता है, इसमें जो पेपर काम में लिए गए हैं उस पर मोम की परत लगी होती है।
तो हम यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे कि इस प्रिंटर द्वारा कागज़ पर छपने वाला अक्षर, इस प्रिंटर द्वारा कागज़ पर छपने वाला अक्षर, इस प्रिंटर द्वारा कागज़ पर छपने वाला अक्षर अधिक समय तक कागज़ पर नहीं टिकता है, क्योंकि ये कागज़ थर्मोक्रोमिक कागज़ होते हैं, थर्मोक्रोमिक कागज़ होते हैं जिस पर मोम की परत यानी वैक्स कोटिंग होती है, मोम की परत लगी होती है, ठीक है, मोम की परत लगी होती है। चलिए, तो एक समय बाद में ये अक्षर जो है अपने आप ही मिट जाएंगे, है ना। एक समय बाद में इस पेज पे जो छपे हुए अक्षर है वो अपने आप ही मिट जाएंगे। और थर्मल प्रिंटर, इसका नाम थर्मल प्रिंटर क्यों रखा गया है कि एक फ़िक्स टेम्परेचर पर स्याही की बौछार की जाती है उस पेपर के ऊपर, और उस स्याही की बौछार के कारण जो है पेपर पे जो है वो अक्षर टाइप हो जाते हैं। लेकिन ये जो पेपर यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं उस पर मोम की परत होती है, तो ये अक्षर उस पर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं, एक समय बाद अपने आप ही मिट जाते हैं। तो थर्मल प्रिंटर समझ में आया आपको। चलिए, इसके लिए एक लाइन लिखेंगे कि इसके द्वारा एक बार में एक अक्षर ही टाइप होता है, ठीक है। इसके द्वारा एक बार में एक अक्षर ही टाइप होता है, ठीक है। फिर हम इसके लिए कुछ और लिखेंगे, तब तक के लिए आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं इसकी और विशेषताओं के बारे में। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो थर्मल प्रिंटर हमने अभी पढ़ा कि उसका यूज़ कहाँ हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि उसका उपयोग जो है हम लोग जो है ATM मशीन से जो बिलिंग आती है उसमें होता है, शॉपिंग मॉल में से जो बिलिंग आती है उसमें होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब बस वाले टिकट्स वगैरह जो है वो थर्मल प्रिंटर का यूज़, वो मतलब एक तरीके से थर्मल प्रिंटर का ही उदाहरण है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कि भाई दूसरा कौन सा एक कैरेक्टर प्रिंटर है। तो दूसरा कैरेक्टर प्रिंटर यदि हम बात करें तो वो आता है इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की यदि हम बात करें तो ये भी एक बार में एक अक्षर ही प्रिंट करता है, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर तो ये भी एक बार में क्या करेगा, एक अक्षर ही प्रिंट करेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि एक अक्षर प्रिंट करता है, एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। अब एक अक्षर प्रिंट तो करता है, लेकिन इन प्रिंटर की खासियत क्या है? इन प्रिंटर की यदि हम बात करें तो इन प्रिंटर में जो है कुछ स्याही की बॉटल्स लगी होती हैं, और वो स्याही की बॉटल्स क्या करती है, पेपर पे जो है स्याही का छिड़काव करती है। तो प्रश्न कैसे पूछते हैं कि ऐसे कौन सी प्रिंटर हैं जिनके अंदर जो है इंक की बॉटल्स होती है, स्याही की बॉटल्स होती है, तो वो कहलाते हैं इंकजेट प्रिंटर। और इन स्याही की बॉटल्स का एक अलग ही नाम होता है, इन स्याही की बॉटल्स को कहते हैं कार्टेज। क्या कहते हैं? कार्टेज, ठीक है। तो और ये जो स्याही की बॉटल्स होती है उसमें 4 प्रकार के रंगीन स्याही भरी जाती है, यानी इंकजेट प्रिंटर से जो प्रिंटिंग होती है उसमें कौन कौन से कलर यूज़ किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो एक बार भी एक अक्षर प्रिंट करता है। फिर हम लिखेंगे कि इस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु इस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु जो प्रिंट हेड होता है जिसमें छोटे छोटे नोज़ल्स समझते हैं आप, छोटे छोटे नोज़ल्स। तो छोटे छोटे नोज़ल्स, छिद्रों वाले छोटे छोटे छिद्रों वाले नोज़ल लगे होते हैं,
ठीक है, छोटे छोटे छिद्रों वाले नोज़ल लगे होते हैं। तो जो भाई वो जो इंक की बॉटल्स मतलब होती है, उन जैसे ऐसी ये इंक की बॉटल होती है, इन इंक की बॉटल से ऐसे एक नोज़ल लिखी हुई होती है भाई, निकली जैसे सुई की आकृति की है ना, जैसे इंजेक्शन होता है ना, तो इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है, उस सिरिंज की आकृति की ऐसी नोज़ल्स इसके अंदर लगी होती है। तो इन बॉटल से उस इंक को क्या किया जाता है, इस नोज़ल्स में छोड़ा जाता है ना, और इस नोज़ल्स के आगे यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से ही जो है स्याही बाहर निकलती है। तो ऐसे स्याही की बौछार करके किसी पेपर पे प्रिंट की जाती है। तो छोटे छोटे नोज़ल्स लगे होते हैं, नोज़ल लगे होते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की स्याही की बॉटल होती है, स्याही की बोतल होती हैं, जिन्हें कार्टेज कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, कार्टेज। क्या कहते हैं, कार्टेज कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया भी है किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको भी याद रखना है कि कार्टेज का मतलब स्याही, रंगीन स्याही की बॉटल जिन्हें कार्टेज कहते हैं, उनका उपयोग किस प्रिंटर में किया जाता है, तो इंकजेट प्रिंटर में किया जाता है। या प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ ले कि इंकजेट प्रिंटर में उपयोग में ली जाने वाली इंक बॉटल क्या कहलाती है, तो इंक बॉटल कहलाती है, कार्टेज कहलाती है। चलिए फिर ये जो प्रिंटर है आपके, ये प्रिंटर जो है किस प्रकार से काम करते हैं, तो ये प्रिंटर एक बार में एक ही कागज़ मतलब एक ही जो है अक्षर प्रिंट करते हैं। तो इस स्याही की बॉटल के द्वारा स्याही छिड़की जाती है और उसके द्वारा जो है अक्षर प्रिंट होते हैं। फिर हम लिख सकते हैं कि इस प्रिंटर में जो ये स्याही वाली बॉटल होती है उसमें कलर कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि बोतल में रंगीन स्याही, बोतल में रंगीन स्याही, जो बोतल में रंगीन स्याही है वो CYMK यानी C का मतलब क्या होता है, श्यान यानी आप एक तरीके से इसको कह सकते हो ब्लू, श्यान यानी ब्लू, ठीक है। Y यानी येलो, ठीक है। M यानी मैजेंटा को आप मान सकते हो रेड, मैजेंटा को आप क्या मान सकते हो, रेड। और K यानी ब्लैक, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की स्याही होती है। और ये यानी कि जो ये आपका इंकजेट प्रिंटर है, ये एक प्रकार से रंगीन आउटपुट प्रदान करता है, जिसमें स्याही की बॉटल के अंदर स्याही होती है, उस बॉटल के आगे नोजल्स लगी होती है जिसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उसके द्वारा वो स्याही जो है उन अक्षरों पे, मतलब पेपर पे जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों पे बौछार की जाती है, उन अक्षरों पे उस स्याही की, तो वो अक्षर जो है अगले दूसरे पेज में छप जाते हैं। इस तरीके से प्रिंटिंग होती है आपकी इंकजेट प्रिंटर में, ठीक है। चलिए, तो इंकजेट प्रिंटर आपने समझ लिया है, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं अब लास्ट जो है हमारा लेज़र प्रिंटर, ठीक है। अच्छा, इंकजेट प्रिंटर में ये एक लाइन ज़रूर आप लिख लेना कि भाई उस स्याही, ये जो स्याही है, उस स्याही जो है वो अक्षरों पे उस स्याही को छोड़ा जाता है, तो वो अक्षर जो है अपने आप उस पेज के ऊपर छप जाते हैं। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लेज़र प्रिंटर की ओर। सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है, अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाने वाले प्रिंटर, तो सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाले प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। ये जो इंकजेट प्रिंटर है, इनका उपयोग हम घर ऑफिसों में कर सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ तो छोटा होता ही है और प्लस जो है ये रंगीन आउटपुट देते हैं, तो इनका उपयोग हम जो है घर और ऑफिस में करते हैं इंकजेट प्रिंटर का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर के लिए सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि इसके द्वारा एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट होती है। तो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, एक बार में एक पेज प्रिंट करता है, ठीक है। पेज प्रिंट करता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है। भाई एक बार में पूरा एक पेज ही प्रिंट कर देता है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला प्रिंटर है। दूसरा, यदि हम बात करें तो इसकी लेज़र, ये जो लेज़र है, इस लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन stimulated emissions of रेडिएशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि इस प्रिंटर के अंदर जो है लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है और लेज़र किरणों की बौछार की जाती है, तब जाके उस किसी पेज पे जो है वो अक्षर प्रिंट होते हैं। तो इसमें प्रिंटिंग जो है लेज़र किरणों की बौछार के माध्यम से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इस प्रिंटर में
लेज़र किरणों के इस प्रिंटर में लेज़र किरणों के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिस प्रिंटिंग की जाती है, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें लेज़र किरणों का उपयोग करके प्रिंटिंग की जाती है, तो वो है आपका लेज़र प्रिंटर। ठीक है, चलिए, जो एक पूरा पेज की प्रिंट कर देता है, पूरा एक पेज प्रिंट करने के कारण इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसकी स्पीड भी तेज़ है। और इसकी स्पीड पूछे कि भाई स्पीड किस में मापी जाती है, तो PPM में, यानी पेज पर मिनट में इसकी स्पीड मापी जाती है। चलिए, फिर हम बात करें कि भाई लेज़र प्रिंटर जो है इसकी एक और ख़ासियत है। आपने देखा है कि जब आप फोटोकॉपी मशीन के फोटोकॉपी वाले के पास जाते हो और उसको कहते हो कि इसकी 4 फोटोकॉपियाँ निकाल दे, तो 4 फोटोकॉपी निकालने के लिए पता है आपको क्या करता है कि वहाँ पर उस मशीन पे कुछ ऐसी वो होते हैं जिससे वो डाटा एंट्री करता है उसके अंदर कि भाई ये जो प्रिंट है करनी है उसकी कितनी कॉपियाँ निकालनी है। तो वो जैसे 10 पे टाइप करता है तो इसका मतलब यहाँ पे 10 कॉपियाँ प्रिंट करके निकालनी है। तो ये जो लेज़र प्रिंटर होते हैं इनमें खुद का स्वयं का माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। भाई जैसे हमने कंप्यूटर की जब शुरुआत की तो मैंने आपको बताया था कि CPU जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर में कौन सा काम कैसे करना है ये सब कौन बताता है, CPU ही बताता है। CPU ही कंप्यूटर को बताता है कि ये काम इस तरीके से करना है। तो वैसे ही इस लेज़र प्रिंटर के अंदर अपने स्वयं का माइक्रो प्रोसेसर होता है, तभी उसको पता चलता है कि कितनी कॉपियाँ निकालनी है, कितनी कॉपियाँ नहीं निकालनी, कैसे कैसे काम करना है। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सा प्रिंटर है जिसके अंदर स्वयं का माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसमें स्वयं का माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इसमें स्वयं का माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, इसमें स्वयं का माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और यह एक बार में एक से अधिक प्रिंट कर सकता है। एक बार में तो नहीं, लेकिन हाँ, यह एक बार में एक से अधिक प्रिंट कर सकता है। और कैसी प्रिंटिंग होगी? रंगीन प्रिंटिंग हो सकती है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है। एक से अधिक प्रिंट करता है। लेज़र प्रिंटर द्वारा जो हम हैं रंगीन प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। तो एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्वयं का माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है इस लेज़र प्रिंटर में। दूसरा, इसके लिए ये पूछा जा सकता है कि इस प्रिंटर के अंदर जो है लेज़र किरणों की बौछार की जाती है। तो लेज़र किरणों की बौछार किस पे की जाती है? लेज़र किरणों की बौछार जो है स्याही के ऊपर की जाती है। स्याही को उस पेपर पर छिड़का जाता है। तो जो अक्षर टाइप करने हैं उस अक्षर के ऊपर, उस अक्षर पे टकरा कर वो स्याही जो है उस पेपर पे छिड़की जाती है, तो अक्षर जो है अपने आप उस पर छप जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा कि इस लेज़र प्रिंटर में जो स्याही उपयोग में ली जाती है वो एक अलग प्रकार की स्याही होती है और उस स्याही का नाम क्या है। जैसे कि हमने इंक जेंट प्रिंटर पढ़ा, तो इंक जेंट प्रिंटर में बॉटल का नाम पूछ सकता है कि जो स्याही वाली बॉटल है जिसके अंदर रंगीन स्याही होती है उनका कलर पूछ सकता है, उस बॉटल का नाम पूछ सकता है। तो बॉटल का नाम कार्टेज था और जो कलर थे वो कौन कौन से थे? श्यान कलर यानी ब्लू कलर था, मैजेंटा यानी रेड कलर था, ब्लैक कलर था और येलो कलर था। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें पूछेगा कि इसमें उपयोग में ली जाने वाली विशेष प्रकार की स्याही क्या कहलाती है। तो यहाँ लिखेंगे कि इसमें विशेष प्रकार की स्याही टोनर का उपयोग किया जाता है। टोनर है, उसको क्या बोलते हैं? टोनर। विशेष प्रकार की स्याही टोनर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टोनर का उपयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण देने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उदाहरण आपको मैंने पहले ही बता दिया, जैसे कि फ़ोटोकॉपी मशीन वो लेज़र प्रिंटर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने लेज़र प्रिंटर को भी पूरी तरीके से देख लिया है। विशेष प्रकार की जो स्याही पाउडर उपयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टोनर कहते हैं। इसमें लेज़र किरणों के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। लेज़र किरणों के द्वारा उच्च ताप पे, मतलब लेज़र किरणों के द्वारा एक ताप पे स्याही को जो है अक्षरों पे छोड़ा जाता है, फिर वो अक्षर उस प्रिंट के मतलब पेज पे प्रिंट होते हैं। आप चाहो तो इसके लिए एक लाइन और, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब लेज़र प्रिंटर में ये 2 लाइन आपको और ऐड कर लेनी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट आउटपुट डिवाइस प्लॉटर के लिए। ठीक है, चलिए, तो लेज़र प्रिंटर में, हाँ जी, लेज़र प्रिंटर में ये 2 लाइन और ऐड कर लीजिए कि सबसे तेज़ गति वाला प्रिंटर, सबसे तेज़ गति वाला जो प्रिंटर है वो कौन सा है? लेज़र प्रिंटर है। फिर इसका उपयोग अगर आप देखोगे तो उपयोग आप लिख लो कि जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन में ना, फ़ोटोकॉपी मशीन
कॉपी मशीन, घरों में भी हम जो है इस तरीके के, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। भाई आप फोटोकॉपी मशीन को देखा है ना, बहुत बड़ा आकार होती है ये मशीन होती है, तो इसका आकार बहुत बड़ा होता है। तो हम इजीली इसको घरों में तो यूज़ नहीं करते, बट हाँ ऑफिसों में इसका उपयोग हो सकता है। तो फोटोकॉपी मशीन, और इसका जो उपयोग है वो ऑफिस विद्यालयों कारखानों में किया जा सकता है। ऑफिस विद्यालयों है ना, यहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। बैंकों में भी इसका उपयोग होता ही है, बैंक में भी हम लिख सकते हैं बैंक, रेलवे, इनमें भी इसका उपयोग होता है। चलिए आगे, चलिए तो ये हमने जो है यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को भी आज कंप्लीट कर लिया, और हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी तीनों उदाहरण देख लिए कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, आपका लेज़र प्रिंटर क्या होता है, और आपके जो क्या बोलते हैं उसको थर्मल प्रिंटर क्या होता है। तीनों प्रिंटर्स को हमने बहुत अच्छे से डिटेल्स में देख लिया, और साथ ही साथ क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारी लास्ट आउटपुट डिवाइस बची है, और लास्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर भी प्रिंटिंग का ही काम करता है। तो फिर प्रिंटर और प्लॉटर में अंतर क्या है? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्लॉटर के बारे में। लास्ट हमारी आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। अब हम पढ़ रहे हैं प्लॉटर के बारे में। ठीक है, तो लास्ट हमारी आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। चलिए, और फिर हमारी आउटपुट डिवाइस वाला चैप्टर भी कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए प्लॉटर की हम बात करें तो इनके द्वारा उच्च क्वालिटी के यानी हाई क्वालिटी के रंगीन प्रिंटिंग की जाती है। उच्च क्वालिटी की रंगीन प्रिंटिंग की जाती है। और इसके जैसे हाँ, अब मैं बात बताती हूँ आपको कि प्रिंटर और प्लॉटर में अंतर क्या है। प्रिंटर में हम बात करें तो छोटी चीज़ें ही प्रिंट कर सकते हैं, यानी अगर आपको बड़े बड़े नक्शे बनाने हैं, या मान लो कि किसी की इमारत की दीवार के लिए आपको एक बहुत बड़ा पोस्टर प्रिंट करना है, तो बड़े पोस्टर, बड़े चार्ट्स, बड़े मतलब मैप वगैरह, इन सब की प्रिंटिंग के लिए जो है हम जिसका उपयोग करते हैं वो होते हैं प्लॉटर। इनसे हम छोटी प्रिंटिंग नहीं कर सकते, जबकि जो नॉर्मल प्रिंटर्स होते हैं उनसे हम बड़ी बड़ी प्रिंटिंग नहीं कर सकते। तो लिख सकते हैं हम प्रिंटर इस प्लॉटर के लिए कि इसका उपयोग मानचित्र यानी मानचित्र में ग्राफिक्स, बड़े बड़े रेखाचित्र, बड़ी इमेज या पिक्चर प्रिंट करने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो प्लॉटर जो है वो वास्तव में बहुत बड़े होते हैं, जिनके द्वारा आप बड़े से बड़े पोस्टर जो है वो प्रिंट कर सकते हो। आप बैनर बनवाते हो ना, तो बैनर बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बैनर या पोस्टर बनाने हेतु भी उपयोग किया जाता है। किसका? प्लॉटर का। ठीक है, तो अब जो ये प्लॉटर है इसके द्वारा बड़े बड़े मैप बनाए जा सकते हैं, बड़े बड़े पोस्टर और बैनर बनाए जा सकते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ हो सकता है? जैसे इंजीनियरिंग जो लोग हैं, है ना, इंजीनियर लोग प्लॉटर का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि वो किसी इमारत का अगर नक्शा तैयार करते हैं तो वो इस प्लॉटर का ही उपयोग करते हैं। किसी इमारत पे आपको बहुत बड़ा सा किसी इमारत पे बहुत बड़ी सी आपको पिक्चर बनानी है, तो वहाँ पर भी हम किसका उपयोग करेंगे? हम प्लॉटर का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो प्लॉटर के द्वारा जो है रंगीन ही प्रिंट की जाती है। अब यहाँ पर एक प्रिंटर और प्लॉटर, इन दोनों में जो मेन अंतर है, प्रिंटर के अंदर पिनों के द्वारा प्रिंटिंग की जाती थी, लेकिन प्लॉटर में पेन द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। प्लॉटर में एक पेन होता है, इस मशीन के अंदर एक पेन होता है, उस पेन के माध्यम से ये जो है सारे ग्राफिक्स वगैरह ये जो है ये प्रिंट होते हैं। तो प्लॉटर में पेन द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। प्लॉटर में पेन द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, चलिए पेन द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। इसकी गति जो है कि भाई ये है ना उच्च क्वालिटी की प्रिंटिंग करता है, बड़े बड़े मैप वगैरह करते हैं, तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो पिक्सल पर मिनट मापी जाती है। ठीक है, मतलब गति तो हालांकि इसकी पेज पर मिनट मापी जाएगी, इसका रिजोल्यूशंस जो होता है वो पिक्सल पर मिनट में मापा जाता है। किसका? प्लॉटर का। तो प्लॉटर के लिए आपको याद क्या रखना है? प्लॉटर के लिए सिर्फ एक प्रश्न याद रखना है कि मानचित्र, बड़े ग्राफिक्स, बड़े मानचित्र, बड़े रेखाचित्र या बड़े बड़े बैनर या पोस्टर प्रिंट करने के लिए हम निम्न में से किस प्रिंटर या किस हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो प्लॉटर का। यहाँ पे एक बात और याद आ गई कि भाई ये जो है आपकी हार्ड कॉपी
हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कौन है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस? तो ये आपकी जो प्लॉटर है वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका उपयोग बड़े बड़े वास्तुविद या इंजीनियर करते हैं। वास्तुविद या इंजीनियर करते हैं। वास्तुविद व इंजीनियर, ठीक है। इसका उपयोग कौन करते हैं? वास्तुविद व इंजीनियर। वास्तुविद जानते हो एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, तो वो बड़े बड़े ऐसे पोस्टर बना के रखते हैं जिसमें वो कुंडलियों के वो बताते हैं, 9 ग्रहों के ये ऐसे वैसे, है ना। और इंजीनियर जो है वो किसी इमारत का नक्शा तैयार करते हैं, तो इसलिए तो यहाँ पे प्लॉटर, इसके द्वारा उच्च क्वालिटी रंगीन प्रिंटिंग होती है। उपयोग मानचित्र, ग्राफिक्स, बड़ी बड़ी इमेज या पिक्चर प्रिंट करने हेतु किया जाता है। बैनर या पोस्टर बनाने में इसका उपयोग होता है। ये 2 लाइनें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं को लेके जो है प्लॉटर पे प्रश्न बनते हैं। तो ये आज हमने जो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस वाला भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद में हम कुछ ऐसी डिवाइस को भी देखना चाहते हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करती है। और फिर फाइनली आज जो है हमारा आउटपुट डिवाइस वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 2 मिनट के लिए। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम नेक्स्ट जो है कुछ ऐसी डिवाइस के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो इनपुट डिवाइस की तरह भी कार्य करेगी और जो आपके आउटपुट डिवाइस की तरह ही कार्य करती है। तो प्रश्न तो ऐसे भी बन सकते हैं कि भाई निम्न में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से काम करती है। तो ऐसी डिवाइस को हमें अब देखना है। चलिए, तो हेडिंग आप लगा सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में मैं बात करूं तो जैसे सबसे पहले आपके आती है फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन, ठीक है। फोटोकॉपी मशीन की यदि हम बात करें तो फोटोकॉपी मशीन जो है ये आपके इनपुट व आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करती है। इसमें जैसे सबसे पहले जिसकी फ़ोटोकॉपी आपको करानी है उस पेज को इस मशीन में उल्टा रखा जाता है, ठीक है। अगर दोनों साइड से करानी है तो उसको कैसे भी रख दीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले उस फोटोकॉपी को, उस पेपर को क्या किया जाता है? स्कैन किया जाता है। तो जब स्कैन किया जा रहा है तो इसका मतलब उसका इनपुट अंदर लिया जा रहा है, ठीक है। फिर उसकी कॉपियाँ जब बाहर निकल के आती है आपके पास में आउट रूप में, तो ठीक है, फिर वो किस प्रकार से काम करती है? आउटपुट के रूप में भी काम करती है। तो फोटोकॉपी मशीन जो है वो इनपुट व आउटपुट दोनों का काम करती है, ठीक है। चलिए, फिर बात करते हैं मॉडेम। मॉडेम जो है एक प्रकार से क्या है? ये नेटवर्क डिवाइस है। मॉडेम की यदि हम बात करें तो मॉडेम आपका एक नेटवर्क डिवाइस है। इसमें क्या होता है? इसमें डाटा को, एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में, डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इनपुट व आउटपुट दोनों रूप से काम करती है मॉडेम, ठीक है। तो मॉडेम भी आपके क्या है? इनपुट व आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करती है। फिर हम बात करते हैं जैसे कि आपके हेडसेट जो होते हैं ना, हेडसेट की यदि हम बात करें तो हेडसेट जो होते हैं, हेडसेट में आपने देखा होगा कि जो स्पीकर लगा होता है उसके द्वारा तो आवाज़ बाहर जाती है और जो माइक्रोफोन लगा होता है उसके द्वारा आवाज़ अंदर जाती है। तो स्पीकर में हेडसेट में माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों लगे होते हैं। तो ये हेडफोन या हेडसेट जो है ये आपके इनपुट व आउटपुट दोनों का काम करता है। हेडफोन या हेडसेट जो है इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। चलिए, नेक्स्ट हम देखें तो टच स्क्रीन भी इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। हमारी मोबाइल को ले लीजिए, हमारे मोबाइल जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टच स्क्रीन भी क्या होगी? इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों होगी। फिर बात करते हैं फैक्स मशीन जो है, फैक्स मशीन में भी क्या होता है? किसी चित्र या किसी पिक्चर को पहले स्कैन किया जाता है, फिर उसको जो है उसकी कॉपी भी की जाती है। तो ये फैक्स मशीन भी आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइस है जो दोनों प्रकार से काम करती है। इनपुट डिवाइस के रूप में भी काम करती है और आउटपुट डिवाइस के रूप में भी करती है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में फोटोकॉपी मशीन, मॉडेम, हेडसेट यानी हेडफोन, टच स्क्रीन और फैक्स मशीन। चलिए, तो इस तरीके से जो है आज हमने आउटपुट डिवाइस वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी अगली क्लास के अंदर हमारी जो हार्ड कॉपी वाला जो टॉपिक चल रहा है
उस हार्ड कॉपी टॉपिक में हमने 4 प्रकार की डिवाइस पढ़नी है। एक इनपुट डिवाइस जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक आउटपुट डिवाइस जो कि हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ चुके हैं। अब आगे हमें पढ़नी है प्रोसेसिंग डिवाइस और मेमोरी डिवाइस। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस या मेमोरी डिवाइस के साथ में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसी तरीके से जो है अपनी मेहनत को और भी ज़्यादा मजबूत करते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत ही एक दिन सफल होती है और हर किसी का एक समय आता है और उस समय पर जो है भगवान भी आपका साथ देता है और आपके जो आपने सोचा है वो सपने आपके पूरे होते हैं। तो प्लीज़ इसी तरीके से आप अपनी मेहनत करते रहिए और पूरे पेशेंस के साथ में, और हाँ, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी ज़रूर कीजिएगा। ईमानदारी कहाँ कि जब भी आप ये क्लासेस देख लेते हैं तो इन क्लासेस को एक बार फिर से रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, निहारिका क्लासेस के साथ में बने रहिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।